नमस्कार, स्वागत है आपका। आपको पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव यानी पोटस का चुनाव, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का चुनाव जो है वो 3 तारीख को यानी 3 नवंबर को अमेरिका की जनता कर देगी। फैसला निकलकर सामने आएगा। लेकिन इस वक्त पर जो बड़ा अपडेट आ रहा है, और ये एक सर्वे के तहत अपडेट है जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है, और ये बड़ा खुलासा बताता है कि 86% लोगों ने, इस सर्वे के अनुसार 86% लोगों का यह मानना है कि अगला जो राष्ट्रपति होगा अमेरिका का वो निश्चित तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी यानी जो बाइडेन होने वाले हैं। कैसे, क्यों और इस सब के बीच किस तरह से राजनीति हो रही है, ओबामा ट्रंप को लेकर क्या कह रहे हैं और ट्रंप ने ओबामा को लेकर क्या कहा। ओबामा और ट्रंप का एक दूसरे पर आरोप लगाना इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब लगातार इस पूरे के पूरे मसले पर जब ओबामा ने अपने दोनों फेज खत्म कर लिए, उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि हिलरी क्लिंटन को लेकर बहुत एग्रेसिव अप्रोच दिखाई थी बराक ओबामा ने कि वो उन्हीं को लेकर के चाहते थे कि वो जो है वो राष्ट्रपति बने, और ऐसा पहली बार होता अमेरिका के इतिहास में कि कोई महिला राष्ट्रपति होती। लेकिन वो हारी, डोनाल्ड ट्रंप जीते, और अब ये जो ओबामा वर्सेस ट्रंप फाइट है ये भी निश्चित तौर पर बहुत सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन इस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले ये सर्वे क्या कह रहा है, क्योंकि इस सर्वे ने अगर ये, और इस सर्वे की आपको दिलचस्प बात ये बता दूं कि पिछली बार ट्रंप को लेकर भविष्यवाणी इसी सर्वे ने की थी। तो पिछली बार ट्रंप को लेकर इन्होंने कहा था कि ट्रंप जो है राष्ट्रपति बन जाएंगे। हालांकि पिछली बार के जितने सर्वेज आप उठाकर देखिए, हिलरी क्लिंटन को हर कोई हाथों हाथ विजेता बता रहा था। हर कोई नतीजों से पहले ये कह रहा था कि अरे ये तो सिंपल जो है वो हिलरी क्लिंटन जीत रही है। चाहे आप स्विंग स्टेट्स की बात कीजिए, और जो गढ़ माना जाता है, जो लगातार जहां पर बहुत बेहतरीन करते आए थे ओबामा के समय से, वहां पर भी नेगेटिव असर पड़ा और ट्रंप जो है वो जीतने में कामयाब रहे। लेकिन इस बार किस तरह से चीजें बदलने वाली है, अमेरिका में 11 साल बाद राष्ट्रपति और दोनों सदन एक ही पार्टी के होने वाले हैं। ट्रंप की पार्टी उच्च यानी अपर हाउस, निचले यानी लोअर हाउस, दोनों ही सदन में बहुमत नहीं जुटा सकेगी। ये इस सर्वे में सामने निकल कर आया है। और आपको पता है कि प्रेसिडेंशियल डिबेट जो है वो हो चुकी है, 3 तारीख को वोटिंग होनी है। और इसके अलावा ये जो 538 सर्वे एजेंसी है, इनके पोल के अनुसार 40,000 से ज्यादा समीकरणों का ये एनालिसिस है। 1, 2, 3 हजार, 5,000 नहीं, 40,000 समीकरणों का एनालिसिस है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो बाइडेन की राष्ट्रपति बनने की संभावना 86% है। और जैसा मैंने 2016 के किस्से का जिक्र किया ही कि 2016 में इन्होंने कहा था कि ट्रंप जीतेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति चुनाव के साथ 438 सीटों वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी जो लोअर हाउस है, निचला सदन है, और सीनेट जो कि अपर हाउस है, वहां पर खाली हुई 35 सीटों के लिए भी वोटिंग हो रही है। और इस महापोल के मुताबिक 76% संभावना इस बात की है कि 100 सीटों वाले सीनेट में भी डेमोक्रेटिक पार्टी के 52 सांसद होंगे, यानी मेजॉरिटी होगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो ये बताने के लिए काफी है कि इस बार जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी ही, ऐसा लग रहा है जैसे बाजी मारती हुई नजर आ रही है। और रिपब्लिकन्स शायद इस बार सब कुछ देखते रह जाएंगे कि कैसे उनके हाथ से चीजें निकल रही है। हालांकि इन सब के बीच जो मैंने आपको बात शुरुआत में बताई थी कि ओबामा वर्सेस ट्रंप कैसे चल रहा है, क्योंकि ओबामा ने यह आरोप लगाया था ट्रंप पर कि जो आदमी खुद को नहीं बचा सका कोरोना से, वो आप लोगों को क्या बचाएगा। इस पर ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ओबामा की गलतियों की वजह से ही राष्ट्रपति बना हूं, यानी उनके 2 टेन्योर्स में जो गलतियां रही उसमें कहीं ना कहीं वो जो अमेरिका फर्स्ट की नीति थी उसे पीछे धकेल दिया गया, मैं उसको आगे लाया, और ओबामा ने जितने लूप होल्स छोड़े हुए थे उनको कवर अप करने की कोशिश की। और उसमें कामयाब हुआ या नहीं ये तो चुनाव का नतीजा बताएगा, क्योंकि अगर लोगों ने दोबारा ट्रंप को चुना तो इसका मतलब वो काम कर पाए हैं, लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर पाए, कम से कम उन लोगों की उम्मीदों पर तो खरे उतर पाए जो उनके लिए वोट करेंगे या जो एक बेहतर भविष्य देख रहे हैं उनके नेतृत्व में। लेकिन जो लोग नहीं मानते, फिलहाल ये सर्वे उन्हीं लोगों के साथ है, क्योंकि 86% मतलब हैंड्स डाउन, जो स्लाइड डाउन विक्ट्री होती है ना उसे कहते हैं। 86% किसी भी चुनाव में आप कह सकते हैं कि एक हैंड्स डाउन विक्ट्री है। सामने वाले के पास कुछ था ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखना दिलचस्प होगा कि 3 नवंबर को क्या यह भविष्यवाणी सच होती है।